गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे बच्चों जो सेल का बचा हुआ पार्ट है वो करेंगे, ठीक है। तो हमने मोस्टली सेल यूकैरियोटिक सेल के ना सारे ऑर्गेनल कर लिए थे। हमारे कुछ ऑर्गेनल बाकी हैं जैसे कि वैक्यूल, ठीक है, वैक्यूल्स, राइबोसोम, सेंट्रोसोम और माइक्रोबॉडी। तो ये कुछ सेल ऑर्गेनल हमारे बाकी, इनको हम थोड़ा ब्रीफ में कर लेते हैं फटाफट। ओके, तो वैक्यूल जो होते हैं बच्चों, सेल के अंदर जो वैक्यूल है, क्या फंक्शन होता है वैक्यूल्स का फंक्शन होता है स्टोर करना। सेल के अंदर जो भी एक्सेस मटेरियल है जैसे कि मिनरल्स है, वाटर है, या जो भी फूड मॉलिक्यूल है, उसको वैक्यूल स्टोर कर लेता है। जैसे हमारे घरों में एक स्टोर हाउस होता है, एक रूम होता है स्टोर हाउस, जिसमें हम एक्सेस जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है उसमें रख देते हैं और व्हेनेवर वी नीड वहाँ से हम ले लेते हैं। क्लियर। तो इसी प्रकार सेल में जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है वो सारी किस में स्टोर हो जाती है, वैक्यूल में, ठीक है। अब यहाँ पर एनिमल प्लांट सेल में अगर कंपेयर करें तो प्लांट सेल में वैक्यूल्स ज़्यादा डेवलप होते हैं। प्लांट सेल में वैक्यूल का साइज कई बार इतना बड़ा हो जाता है कि सेल का 90% वॉल्यूम अकेला वो वैक्यूल ही कवर कर लेता है। एनिमल सेल में या तो वैक्यूल एब्सेंट होते हैं या फिर क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। क्लियर, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। वैक्यूल्स की कई टाइप होती है। एक चीज़ याद रखना, जो वैक्यूल्स होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, यानी वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। क्लियर। और जो मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल की, उसको हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। ये मेम्ब्रेन है। जैसे सेल के ऊपर मेम्ब्रेन होती है वैसे मेम्ब्रेन है, इसके अंदर भी मेम्ब्रेन की सारी प्रॉपर्टी है ट्रांसपोर्टेशन की। इसके अंदर से पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, हर तरह का ट्रांसपोर्ट इसमें होता है, ठीक है। क्लियर। वैक्यूल की टाइप होती है बच्चों अलग अलग, जैसे सैफ वैक्यूल, ठीक है, फूड वैक्यूल, ठीक है, और सैफ वैक्यूल, फूड वैक्यूल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग टाइप हैं, और गैस वैक्यूल, ठीक है, ठीक है। सैफ वैक्यूल तो प्लांट सेल में होता है, जिसके अंदर वाटर, मिनरल्स, सारे सॉल्यूट्स जो होते हैं ना, एक्सेस स्टोर होते हैं, प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है उसको हम सैफ वैक्यूल कह सकते हैं। जो फूड वैक्यूल है, इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं अमीबा। अमीबा जो अपना फूड है, अमीबा के अंदर जो फूड इंटर करता है, फूड पार्टिकल इंटर करता है, उससे अमीबा उस फूड पार्टिकल के चारों तरफ कवरिंग करता है मेम्ब्रेन की, और वो क्या बनता है, फूड वैक्यूल बनता है। वो फूड वैक्यूल फिर लाइसोसोम से साथ कंबाइन करता है और उसके अंदर क्या होता है, डाइजेशन होता है। क्लियर, ध्यान रखना इस चीज को आपने। ओके, यस। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी प्रोटोजोन्स, अमीबा, पैरामीशियम के अंदर इसको मैं बेस्ट एग्जांपल इसका पैरामीशियम लिख लेता हूं यहां पर। पैरामीशियम एक यूनिसेलुलर प्रोटोजोन है, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये पैरामीशियम का स्ट्रक्चर आपको बताया है मैंने आपको, ये ठीक है। तो इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं इस तरह से। यहाँ पर जो वैक्यूल है इसमें कैनाल सी निकली हुई है ऐसे। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होता है, जो भी मान लो बॉडी के अंदर जो एक्सेस वाटर है, एक्सेस मिनरल है, उनको स्टोर करके और ये मेम्ब्रेन के पास जाके उनको बाहर निकाल देता है। तो एक प्रकार से जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ये क्या काम करता है, ओस्मो रेगुलेशन का काम करता है। किसका काम करता है, ओस्मो रेगुलेशंस। नेक्स्ट वैक्यूल है गैस वैक्यूल्स। ये कुछ बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, इसके अंदर गैस स्टोर होती है। तो ये सेल के अंदर होते हैं गैस वैक्यूल्स, गैस को स्टोर कर लेते हैं, और ये सेल को क्या प्रोवाइड करते हैं, बैक्टीरियल सेल को बॉयंसी प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो वाटर के ऊपर पैसिवली क्या होता रहे, फ्लोट होते रहे। तो वैक्यूल के बारे में इतना ही करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि आपका जो 9th स्टैंडर्ड है बच्चों, इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट मैंने क्या लिखवाया था आपको अभी आपके सामने, राइबोसोम। नेक्स्ट मैंने आपको क्या लिखवाया था, राइबोसोम। राइबोसोम को हम जनरली प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। सेल प्रोटीन बनाता है अपने लिए, तो कहाँ बनाता है, राइबोसोम के अंदर बनाता है। तो राइबोसोम वो जगह है जिसके अंदर क्या बनती है, प्रोटीन। तो राइबोसोम को इसलिए हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज। प्रोटीन बनाने की फैक्ट्रीज है ये, प्रोटीन फैक्ट्रीज, प्रोटीन हाउस। यहाँ पर प्रोटीन बनती है राइबोसोम्स के अंदर, ठीक है। ध्यान रखना, एक चीज याद रखना, राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनल है। ये प्लांट, एनिमल, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल में पाया जाता है, और विदाउट मेम्ब्रेन होता है, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी कि मेम्ब्रेन लेस
सेल ऑर्गेनल है, ये मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल है, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ध्यान रखना है चीज़ का। देखो सेल के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनल होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन नहीं होती, जिनके ऊपर, ये आपको मैं बता चुका हूँ, कई ऐसे होते हैं जिनके ऊपर डबल मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन वाले तो मोस्टली होते ही हैं, और कुछ एक राइबोसोम जैसे उनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। तो राइबोसोम समझे आप। राइबोसोम की दो टाइप हैं, एक 70S टाइप है और एक 80S टाइप है, ठीक है। ये डेंसिटी के आधार पे है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, मास ज़्यादा होता है, यहाँ पर मास कम होता है, ठीक है। एस यूनिट है स्वेडबर्ग, जो डेंसिटी कोएफिशिएंट को मापती है। 70S तो किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में, और 80S किस में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में। याद रखना ये डिफरेंस है। तो 70S किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में, और 80S किस में पाया जाता है, 80S किस में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, ठीक है बच्चों। और ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करनी इसकी, मेनली आपने याद क्या रखना है कि राइबोसोम्स पार्टिकल्स होते हैं सेल के अंदर, छोटे छोटे पार्टिकल्स, और इनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती और इनके अंदर प्रोटीन बनती है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट मैंने क्या लिखा था, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम ये भी विदाउट मेम्ब्रेन होता है बच्चों, सेंट्रोसोम विदाउट मेम्ब्रेन, ये भी एक सेल ऑर्गेनल है। एनिमल सेल में होता है, ये प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं सेंट्रोसोम, एनिमल सेल्स में होते हैं सेंट्रोसोम्स, और इस प्रकार की शेप होती है इनकी। बाहर जो कवरिंग है ये प्रोटीन की बनी हुई है, प्रोटीन का क्लाउड है, मेम्ब्रेन नहीं है। और एक सेंट्रोसोम के अंदर दो इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं व्हील लाइक, जिनको हम सेंट्रियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल। कहने का मतलब क्या है कि ईच सेंट्रोसोम्स कंटेन्स 2 सेंट्रियोल विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल होते हैं जो आपस में एक दूसरे के प्रति परपेंडिकुलर अरेंज होते हैं। याद रखना इस बात को, ठीक है। अब ये सेंट्रोसोम काम क्या करता है, सेंट्रोसोम का काम कब होता है सेल में, जब सेल क्या करती है, डिवाइड करती है। जब सेल क्या करती है, डिवाइड। सेल डिवीजन में इसका रोल है। सेल डिवीजन में रोल है इसका। सेल डिवाइड करती है तो जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो सेंट्रोसोम के साथ अटैच होते हैं एक साइड से, और एक साइड से किससे अटैच होते हैं, क्रोमोसोम से अटैच होते हैं, ताकि सेल डिवीजन में क्रोमोसोम अलग अलग हो जाए। क्लियर। तो ये आपको क्लियर हो गया बच्चों, सेंट्रोसोम इस तरह से होते हैं। क्लियर। जैसे सेल का स्ट्रक्चर होता है ना ऐसे, तो एक सेंट्रोसोम यहाँ होता है, एक सेंट्रोसोम यहाँ होता है, क्योंकि जब सेल डिवाइड करती है तो डिवाइड होने से पहले सेंट्रोसोम डबल हो जाते हैं, और बीच में क्रोमोसोम होते हैं ऐसे। तो स्पिंडल फाइबर ऐसे, स्पिंडल फाइबर एक साइड से किससे अटैच है, सेंट्रोसोम से, और एक साइड से किससे अटैच है, क्रोमोसोम से। तो स्पिंडल फाइबर जो है ना, इधर से अटैच है और इधर से अटैच है। तो ये जो क्रोमोसोम है ये आधे आधे क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को अलग अलग करते हैं बच्चों, याद रखना, ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। तो यहाँ इनका एक फंक्शन रहेगा, ठीक है। अगला मैंने क्या लिखवाया था आपके सामने, माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज ये भी बिल्कुल स्मॉल वेसिकल, छोटे छोटे वेसिकल्स, गोल गोल स्ट्रक्चर होते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन होती है इनके ऊपर, सिंगल मेम्ब्रेन, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। क्लियर। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। सॉरी, एक बार थोड़ा है ना इंक की प्रॉब्लम हो गई है। तो वन थिंग यू रिमेंबर दैट माइक्रोबॉडी आर स्मॉल वेसिकल्स मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, छोटे छोटे गोली से होती हैं, ये सेल के अंदर प्रेजेंट होती है माइक्रोबॉडीज। इनका भी रोल है बच्चों सेल के अंदर। क्या रोल रहेगा माइक्रोबॉडी का, आपको बताते हैं, ठीक है। ये माइक्रोबॉडी कई तरह की होती हैं, जैसे एक टाइप है परऑक्सीजोम, दूसरी है ग्लाइऑक्सीजोम्स, और तीसरी है स्फीरोजोम, ठीक है। तो दीज आर माइक्रोबॉडीज, अलग अलग। परऑक्सीजोम्स प्लांट एनिमल सेल दोनों में होती है। इसके अंदर क्या बनते हैं, पेरोक्साइड बनते हैं, पेरोक्साइड्स बनते हैं। और पेरोक्साइड का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। क्या होता है, ब्रेकडाउन।
यानी पेरोक्साइड बनते भी हैं और यहीं पर टूटते हैं, हार्मलेस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। पेरोक्साइड हार्मफुल होते हैं। अगर पेरोक्साइड से साइटोप्लाज्म में बनेंगे तो साइटोप्लाज्म के अंदर पेरोक्साइड से जो दूसरे सेल ऑर्गेनल हैं उनकी मेम्ब्रेन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, सेल की मेम्ब्रेन को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए स्पेशल इस तरह की माइक्रोबॉडी के अंदर बनते हैं, क्योंकि सेल के अंदर ऐसे कुछ रिएक्शन होते हैं जिनमें पेरोक्साइड बनते ही बनते हैं, तो उनके लिए स्पेशल जगह है भाई, पेरोक्साइड यहाँ बनना चाहिए, क्योंकि पेरोक्साइड नुकसान कर सकते हैं। तो फिर पेरोक्साइड इन्हीं के अंदर बनते हैं। जैसे पेरोक्साइड का एग्जांपल ले लिया मैंने H2O2। अब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर ये सेल में कहीं और बन गया तो सेल का नुकसान कर सकता है। ठीक है, तो ये स्पेशल पेरोक्सोम्स के अंदर बनेगा। पेरोक्सोम्स एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, इसके अंदर जो इसका जो मैट्रिक्स होता है वो इस प्रकार ऐसा कंडेंस होता है कि इतना गाढ़ा होता है कि ये उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पेरोक्साइड फिर एंजाइम्स होते हैं पेरोक्सोम्स के अंदर, तो पेरोक्साइड बनेंगे, बनाने वाले एंजाइम अलग है, उसको ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम अलग होते हैं, कैटालेज, जो उसको हार्मलेस प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन कर देंगे। ठीक है, ये प्लांट एनिमल से दोनों में होते हैं। ग्लाइओक्सिजोम्स ये होते हैं जर्मिनेटिंग सीड में, इन प्लांट में होते हैं, एनिमल में नहीं होते। इन जर्मिनेटिंग सीड, जर्मिनेटिंग सीड, जो सीड जर्मिनेट कर रहा है, जो सीड जर्मिनेट कर रहा है जिसके अंदर से एम्ब्रियो जो है प्लांट बना रहा है, तो उसके अंदर इनके अंदर क्या होता है, ग्लाइओक्सिजोम्स के अंदर जो लिपिड है यानी जो फैट है वो किस में बदलता है, ग्लूकोज में, यानी कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। तो यहाँ पर एक स्पेशल मेटाबॉलिक पाथवे है जिसको ग्लाइओक्सिलेट पाथवे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिपिड का ब्रेक डाउन किस में होता है, ग्लूकोज में, क्योंकि एम्ब्रियो, ग्रोविंग एम्ब्रियो को ग्लूकोज चाहिए ना, फूड चाहिए, तो फूड मिलता है। उसके बाद जब प्लांट्स बनता, सीड में होते हैं सिर्फ ये, फिर सीड से प्लांट्स बन जाता है, प्लांट्स की रूट शूट बन जाती है, उसके बाद ये खत्म हो जाता है, फिर इसकी आवश्यकता नहीं होती। तो जब ड्यूरिंग जर्मिनेशंस द न्यू प्लांट्स रिक्वायर फूड, ग्लूकोज, सो दैट द लिपिड्स स्टोर इन द सीड्स कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज एंड ग्लूकोज प्रोवाइड्स एनर्जी टू द जर्मिनेटिंग सीड्स। थर्ड है स्पिरोजोम बच्चों। स्पिरोजोम्स ये ऑयल सीड्स में होते हैं, ऑयल सीड्स, जो क्रॉप्स, जो प्लांट्स जिनके सीड्स में ऑयल्स होता है, सीड से ऑयल से मिलता है, तो सीड के अंदर जो सेल हैं उनके अंदर ये स्पेशल बॉडी होती है स्पिरोजोम्स। ठीक है, इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो भी हाफ होती है, यानी कि मेम्ब्रेन बाई लेयर नहीं होती, यूनिलेयर होती है। ठीक है, उनके अंदर क्या भरा होता है, लगभग लिपिड भरा होता है, फैट भरा होता है। ठीक है, इनकी डिस्कवरी बाद में हुई है। तो ऑयल सीड्स जो होते हैं जिनसे तेल निकलता है, उन सीड्स के अंदर सेल होती है और सेल के अंदर ये इस तरह की माइक्रोबॉडी होती है जो किसको स्टोर करती है, ऑयल को स्टोर करती हैं। क्लियर? तो बच्चों ये लगभग सारा आपका हो गया है सेल के बारे में। अब हमारा जो सेल के बारे में जो रह गया है, सेल के बारे में जो हमारा टॉपिक रह गया वो सेल डिवीजन रह गया है, जो 2 लेक्चर में कंप्लीट होगा, क्योंकि बेसिकली सेल डिवाइड करती है माइटोसिस और मियोसिस से। तो एक लेक्चर माइटोसिस का रहेगा और एक लेक्चर रहेगा मियोसिस का, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, उसका फिर आपको यूट्यूब पे वीडियो बना के सेंड कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतने काफ़ी, थैंक यू लॉट।